आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग। बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। इसके पहले आपको ध्यान देना है औसत बराबर। औसत कहने का मतलब मध्यमान, बीच मान, बीच वाला मान। तो औसत कहने का मतलब क्या? मध्यमान या बीच वाला मान। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो आपको आना चाहिए औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 975, बी 990, सी 900 और डी 1000। कह रहा है कि तीन लगातार क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे पहले निकालेंगे मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग 1350 और कुल संख्या 3। जब यहां से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 3 चौ 12, 450। इसका मतलब 450 आ गया, ये आ गया मध्यमान, बीच वाला मान। तो 450 ये बीच वाला मान आ गया। और यहां पर बात हो रहा है लगातार प्राकृत संख्या का। तो 450 के बाद तीन संख्या, तो एक इधर बीच में हो जाएगा 450। और 450 के बाद प्राकृत संख्या क्या होगा? 451। और 450 के पहले प्राकृत संख्या क्या होगा? 449। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, बड़ी तथा छोटी संख्याओं का। ये हो गया बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या। आपसे पूछेगी बड़ी संख्या कितना होगा? तो 451। छोटी संख्या कितना होगा? 449। बीच वाला संख्या कितना होगा? 450। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या 451 और छोटी संख्या 449। जब दोनों को जोड़िएगा तो 9 1 10, 5 4 9 1 10 और 4 4 8 1 कितना? 9, अर्थात 900। 900 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है पांच लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? इस बार औसत दिया हुआ है। औसत का मतलब बीच वाला मान दिया हुआ है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है ए 25, बी 26, सी 27 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 28। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला मान। तो औसत 25, मध्यमान। पांच के बात हो रहा है, पांच संख्या, तो दो इधर और दो इधर। 25 के बाद प्राकृत संख्या क्या होगा? 26। 26 के बाद क्या होगा? 27। 25 के पहले क्या होगा? 24 और 24 के पहले क्या होगा? 23। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी कहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 27। छोटी कहेगा तो कितना? 23। लेकिन आपसे कह रहा बड़ी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना? 27। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सात लगातार विषम संख्याओं का योगफल 133 है,
तो न्यूनतम विषम संख्या ज्ञात करें। और इस बार आपको कह रहा है विषम संख्या, और यहां पर दिया हुआ योगफल दिया हुआ, तो पहले निकालेंगे मध्यमान। तो 20 वाला मान क्या हो जाएगा, कुल योग बटा कुल संख्या, और संख्या यहां पर दिया हुआ 60। जब यहां पर हल करिएगा तो 1963 यहां पर हो जाएगा, 1933 होता है, अर्थात तो मध्यमान आ गया 19। संख्या कितना है, 7, 7 को संख्या। तो यहां पर देखिए 19 विषम संख्या है, ये गिनती होगा 19, 7 बात हो रहा है, इसका तो 3 इधर और 3 इधर, तो 19, 19 के बाद विषम संख्या क्या, 21, 21 के बाद क्या 23, 23 के बाद क्या 25, और 19 के पहले क्या 17, 17 के पहले क्या 15, और 15 के पहले क्या 13। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम विषम संख्या क्या होगा, तो न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब छोटी संख्या, तो न्यूनतम हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा कितना 13। ये छोटी संख्या यदि पूछेगा तो 13 आंसर। यदि बड़ी कहेगा तो कितना 25। बड़ी संख्या यदि कहेगा, बड़ी संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा 25। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या आंसर कितना 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार विषम परकीय संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है ए 29, बी 31, सी 23, और डी नंबर ऑप्शन है 27। यहां पर दिया हुआ योग दिया हुआ है, योग, तो पहले मध्यमान निकालेंगे। यहां पर 87, 87 बटा 3, अर्थात कुल योग 87, संख्या 3, तो 29 या 87। इसका मतलब बीच वाला मान हो गया 29, और बात हो रहा है 3 संख्या का, तो 29 विषम संख्या है, एक गिनती होगा, एक संख्या इधर, एक संख्या इधर, 1 2 3, 3 संख्या हो गया। तो 29 के बाद विषम संख्या क्या 31, और 29 के पहले विषम संख्या 27। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या, छोटी पूछ रहा है, तो छोटी कहेगा तो कितना होगा 27। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 153 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है ए 49, बी दिया हुआ है 47, सी 43, और डी 41। कह रहा है क्वेश्चन में कि योग 153, तो पहले योग दिया होता, पहले निकालेंगे मध्यमान, तो 153 कुल योग और संख्या है 3। यहां पर इसको हल करेंगे, 3 5 15, 3 का 3, एक मतलब हो जाएगा। इसका मतलब मध्यमान आ गया 51। 3 संख्या की बात हो रहा था, 51, 51 विषम संख्या है, एक गिनती होगा, तो 51 हो गया। और कह रहा है 3 संख्या, एक इधर एक इधर, 1 2 3, 3 संख्या हो गया। 51 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा 53, और 51 के पहले विषम संख्या क्या होगा 49। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी कहेगा तो कितना हो जाएगा 49। सात लगातार विषम संख्याओं का औसत 143 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 125, बी दिया हुआ 129, सी 133, और डी नंबर ऑप्शन है 135। इस बार कह रहा है कि औसत 143 है, इसका मतलब बीच वाला मान दिया हुआ है,
बीच वाला औसत का मतलब बीच वाला मान, औसत दिया हो 100 कितना 41, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 141। और बात हो रहा है सात विषम संख्या का, तो 141 विषम संख्या है, ये गिनती होगा तो 7 कह रहा है, इसका तो 3 इधर और 3 इधर। तो 141 के बाद विषम संख्या क्या होगा 143, 143 के बाद क्या 145, 145 के बाद क्या 147, 141 के पहले क्या होगा 139, इसके पहले क्या हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 37, और 100 कितना हो जाएगा 35। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी कहेगा तो कितना हो जाएगा 135। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 8 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ए 53, बी 55, सी 57 और डी 59। कह रहा है कि 8 लगातार विषम प्राकृत संख्या का औसत 50 है, औसत इसका तो 20 वाला मान दिया हुआ है 50, लेकिन यहां पर बात हो रहा है विषम संख्या का, तो 50 विषम संख्या नहीं है, 50 सम संख्या है। यहां पर बात हो रहा है विषम संख्या का, तो 50 का गिनती ना करें, 50 गिनती नहीं होगा। और कह रहा है क्वेश्चन में 8 लगातार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50 गिनती नहीं होगा। 50 क्या है सम संख्या, यहाँ पर बात हो रहा है विषम संख्या। 50 के बाद विषम संख्या क्या 51, 51 के बाद क्या 53, 53 के बाद क्या 55, 55 के बाद क्या 57, इसके पहले क्या 49, इसके पहले 47, 45, 43। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी कितना 57। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस बार जो बात हो रहा है सम संख्या का, ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20 और डी नंबर ऑप्शन है 22। यहां पर दिया हुआ योग, तो सबसे पहले निकाल लेंगे बीच वाला मान 48, और संख्या बात हो रहा है 3 संख्या का, तो सोलतिया क्या हो जाएगा 48, अर्थात तो मध्य मान आ गया 16। यहां पर बात हो रहा है सम संख्या, तो 16 सम संख्या है, और 3 संख्या की बात हो रहा है, 16 सम संख्या की गिनती होगा, तो एक इधर 1 2 3, तो 16 के बाद सम संख्या क्या होगा 18, और 16 के पहले सम संख्या क्या होगा 14। और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कितना 18, सबसे छोटी कितना 14, लेकिन आपसे पूछ रहा है 18, बड़ी पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 114 है, तो उनमें से बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ए 38, बी 40, सी 42 और डी कोई नहीं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। बीच वाली संख्या का मतलब क्या मध्यमान औसत, तो मध्यमान निकालिएगा बीच वाली संख्या, तो मध्यमान बराबर हो जाएगा कुल योग, तो कुल योग कितना कुल योग कितना 114, और संख्या है 3। आप इसको छोटा कर दीजिए, 3 3 9, 3 8 कितना हो जाएगा 24, आपका आंसर कितना हो जाएगा 38।
कुल योग बटा कुल संख्या, मध्यमान बीच वाला मान। पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए 104, बी 106, सी 108 और डी 111। कह रहा पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है। औसत 110 है, इसका मतलब बीच वाला मान दिया हुआ 110। और बात हो रहा है यहां पर पांच लगातार सम संख्या। तो सम संख्या 110 है, ये गिनती होगा। पांच कह रहा है, इसका मतलब दो इधर और दो इधर। 110 के बाद सम संख्या क्या होगा? 112। 112 के बाद क्या? 114। 110 के पहले क्या? 108। 108 के पहले क्या? 106। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी कितना? 106। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए 26, बी 28, सी 30 और डी 34। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ 25, तो औसत का मतलब 20 वाला मान, तब 25। लेकिन 25 यहां पर सम संख्या नहीं है, तो ये गिनती ना होगा। और यहां पर बात हो रहा है 6, तो ये गिनती ना होगा। तो 6 संख्या कह रहा है, 3 इधर और 3 इधर करते हैं। तो 25 के बाद सम संख्या क्या? 26। 26 के बाद क्या? 28। 28 के बाद क्या होगा? 30। और 25 के पहले सम संख्या 24 और इसके पहले 22 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी कितना हो जाएगा? 30। छोटी कितना हो जाएगा? 20। लेकिन आपसे पूछ रहा है बड़ी, बड़ी कितना? 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 51 है, तो तीनों में से अल्पतम संख्या क्या होगी? इसका मतलब न्यूनतम संख्या क्या होगी? आपका ऑप्शन है ए 17, बी 15, सी 9 और डी 21। कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 51, इस बार योग दिया हुआ है, तब बीच वाला मान निकालना पड़ेगा। तो बीच वाला मान कितना हो जाएगा? 51 और संख्या 3 है। कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, बीच वाला मान बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। 77 कितना हो जाएगा? 51। तो बीच वाला संख्या कितना हो गया? 17। तो 17। और यहाँ पर बात हो रहा है 3 संख्या का था, एक इधर एक इधर, 1 2 3। और यहाँ पर बात है विषम संख्या का, तो 17 विषम संख्या है, ये गिनती होगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा? 19 और 17 के पहले क्या होगा? 15। तो आपसे पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना? 15।